गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रिवाइज अबाउट द एनिमल किंगडम और हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी क्या लिखती है। When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. As over 1 million species of animals have been described till now, the need of classification becomes all the more important. हमें पता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे एनिमल्स हैं और अराउंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं एनिमल्स की, उनको हम लोगों ने अब तक डिस्क्राइब कर भी दिया है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। बट अभी भी क्या है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। जो क्लासिफिकेशन है वो जो भी हम लोगों ने एक नई स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया है उसको एक सिस्टमेटिक वे से कि उसको कौन सी पोजीशन चाहिए उसको साइन करने में हेल्प करती है। फर्स्ट, दैट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। In spite of difference in the structure and form of the different animals, there are fundamental features come to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of xylem, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कुछ फीचर्स है जिनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला आता है दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Though all the members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. हमें पता है कि एनिमल सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैटर्न है वो सेम नहीं है। जैसे कि स्पंजेस के अंदर जो सेल हैं वो लूज सेल एग्रीगेट फॉर्म में अरेंज रहती हैं, दैट इज द एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू नहीं होती हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर और वी कैन से एक्टिविटीज अकर्स अमंग द सेल। जो एक्टिविटीज़ करनी है, जो वर्क करना है एनिमल ने, वो सेल्स परफॉर्म करती हैं। सिलेंट्रेट्स के अंदर जो सेल का अरेंजमेंट है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। जो सेल हैं वो टिश्यूज़ में अरेंज हो जाते हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से, और दूसरी जो फाइलाज हैं जिनमें लाइक एनेलीड्स हैं, आर्थ्रोपोड हैं, मोलस्क हैं, एकाइनोडर्म्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, उनमें क्या है, दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम in different group of animals exhibit various pattern of complexities. Like, for example, the digestive system in the platyhelminths has only single opening to the outside of the body that serve both as the mouth and anus and is कॉल्ड इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, इसमें सिंगल ओपनिंग है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में तो दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। तो वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे ब्लड है, ठीक है, वो हार्ट से बाहर निकलता है, सेल और टिश्यूज़ के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाता है। वहीं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या है, ब्लड है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है बट थ्रू विद द हेल्प ऑफ वेसल्स ऑफ वेरियस डायमीटर्स लाइक आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट इज द सिमेट्री, दैट इज रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या है, दैट कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है। रेडियल सिमेट्री, हम इसको किसी भी एंगल से कट करेंगे, ठीक है, ये हर एंगल से इक्वली कट होगा, ठीक है। और अगर इक्वल हाउस में डिवाइड होगा, वहीं पे अगर हम लोग बायलेटरल सिमेट्री की सिर्फ एक ही प्लेन से हम इसको कट कर सकते हैं, जो इक्वल हाउस में जो बॉडी है वो कट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द जर्म लेयर्स, की डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रायनिक लेयर्स, दैट इज एक्सटर्नल इक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, while undifferentiated, example coelentrates, an undifferentiated layer mesogelia is present in between the ectoderm and the एंडोडर्म। तो यहाँ पे क्या है कि मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है। इंस्टीड ऑफ मेसोडर्म दे हैव एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर दैट इज नोन एज द मेसोग्लिया, और सिर्फ दो ही वेल डिफ्रेंशिएटेड लेयर्स प्रेजेंट है, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इन द डिप्लोब्लास्टिक, और 3 लेयर प्रेजेंट है इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स। नेक्स्ट इज द सिलम।
presence or absence of a cavity between the body walls and the gut wall is important in classification. The body cavity that is lined by mesoderm is called xylem, and जिन animals में xylem होती है उनको coelomates कहते हैं, जैसे annelid, mollusk, arthropod, echinoderm, hemicodata and the chordata. कुछ animals के अंदर body cavity mesoderm के through line नहीं होती. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouch in between the ectoderm and the endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and the animals possessing them are called pseudocoelomate. Example, nematodes, that is Aschelminthus, and the animal in which the body cavity is absent are called acoelomate, like Platyhelminthes. Next is the segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern and called the metameric segmentation, and this phenomena is known as metamerism. Next is the notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. एक rod-like structure है जो dorsal side जो front side बनता है, ठीक है. Animals with notochord are called chordates, and those animals do not have the structures are called non-chordates. Non-chordates में कौन आते हैं? Porifera to echinoderms. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. तो हम लोग क्या है एक टेबल देखेंगे. अब ये जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि किंगडम दे दी, दैट इज एनिमिलिया. मैंने कहा था तुम लोगों को कि जो एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन की टेबल है वो पढ़ लेना. Animalia, they are multicellular. They have level of organization, that is cellular, tissue, organ system. Symmetry की बात करें, asymmetrical, acoelomate, that is the porifera. अगर radial की बात करें तो acoelomate है, coelenterata and ctenophora. Bilateral symmetry में without body cavity, that is acoelomate, platyhelminthes. अगर pseudocoelomates हैं, aschelminthes, और true coelomates हैं, then annelid, arthropod, mollusk, Echinodermata, Hemicordata and the Chordata. अब शुरू हो गई है क्या? दैट इज द फाइलम पोरीफेरा. तो ये जो एग्जाम्पल्स है पोरीफेरा के, साइकोन है, यूस्पोंजिया है, स्पॉन्जिला है, ये सारे जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे दे आर इम्पोर्टेंट. Member of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetric animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have a water system or canal, or we can say canal system or water transport system. Water enters through the minute pores called ostia in the body wall into a central cavity called spongicle, from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of waste. Kynocytes or collar cell line the spongicle and the canals. फ्लैजिलेटेड काइनोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं. डाइजेशन इंट्रासेलुलर है. बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन. इंटरनल स्केलेटन है जिसमें स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं. सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, दे आर हार्माफ्रोडाइट. जो एग और स्पर्म है एक ही इंडिविजुअल बनाता है, लेकिन क्या है इसके अंदर प्रोटोगाइनी कंडीशन है, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है. स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहती है जो कि अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है. एनसीईआरटी में कैनाल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, लेकिन इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल्स में जो मेन एग्जांपल है दैट इज द साइकोन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पोंजिया, दैट इज द बाथ स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज एंड द स्काइफा. तो नेक्स्ट है सिलेंट्रेट्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.